हमारे साथ हैं AP सिंह जी, जो सीमा हैदर के वकील हैं और जाने माने पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूछना चाहेंगे कि सोनिया अख्तर ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, और जो उनके पति है बोले कि मैंने शादी नहीं में धर्म प्रदर्शन कराया उन्होंने, वहाँ मैंने खुद से शादी नहीं की थी, जबरदस्ती किया गया। देखिए, G20 का सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम का नारा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का उद्घोष, और ऐसे पवित्र स्थान पर, भारत में, धरती पर, जब हमारे पड़ोसी देश, बहुत निकट का पड़ोसी, हमारा अपना कलेजे का टुकड़ा बांग्लादेश से जब हम वहाँ की प्रधानमंत्री महोदया पधारी, उनका सम्मान आदर हुआ, तो सोनिया को भी लगा, हमें भी लगा कि अपनी बात रखनी चाहिए। इसलिए एक एप्लीकेशन कंप्लेंट अर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस पर मूव की गई, बांग्लादेश हाई कमिश्नर को दी गई। बांग्लादेश हाई कमिश्नर तुरंत उसको रिकमेंड करके देश की आई हुई बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को दिया। उन्होंने उसको देख के ऑब्जर्व करके पूरा कहा, नहीं तो हमारी बांग्लादेशी नागरिक है, और उन्हें भी जानकारी थी, आजकल मीडिया का तो सब जगह रहता है। तो उस आधार पर उन्होंने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिकमेंडेशन के साथ कहा कि उसके कानूनी अधिकार, उसके बच्चे को संरक्षण, उसको पति दिलाया जाए, बच्चे को पिता दिलाया जाए, मेंटेन किया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, और उसको सारी सहूलतें भारत के अनुसार दी जाएं, और इसी बात के लिए वहां उन्हें लिखा गया और उस पर आगे प्रोसीडिंग हो। सौरभ कांत तिवारी का कहना है कि मुझे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, मैंने शादी नहीं की, मुझे जबरदस्ती फंसाया गया। अब साहब, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो गया, निकाहनामा हो गया, काजी, मस्जिद, गवाह, वकील हो गए, ठीक है, कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई जबरदस्ती, मतलब कोर्ट में भी जबरदस्ती हो जाता है। चलिए, फिर उसके बाद वलीमा की दावत, जिसमें अपनी कंपनी के हेड ऑफ द CEO मिस्टर जॉर्ज आए, मिस्टर जॉन उनकी कंपनी के CEO, वो भी जबरदस्ती बुलाए गए। वो आए, वलीमा की दावत होती, कॉमन फ्रेंड होते हैं, पार्टी चलती है, पहले डांस भी जबरदस्ती हो जाता है, ऐसे हाथ पकड़ के, चुम्बन भी ले लिए जाते हैं, आलिंगन भी हो जाता है, किस भी हो जाती है, लप्पी छप्पी भी हो जाती है, और 4 दिन तक हनीमून मनाया जाता है बहुत अच्छे साइड सीन में, और हेलीकॉप्टर पर बैठ के साइड सीन किया जाता है साहब, हेलीकॉप्टर पर बैठ के घुमाया जाता है, और इतना आनंद, परमानंद, इससे बड़ा आनंद नहीं कोई हो सकता है। हनीमून तो आप समझते होंगे, आपके दर्शक भी समझते होंगे कितनी बड़ी आनंददायी चीज होती है। अब उसको ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद चलिए ये, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, पूरा इलाज, और उस समय वो भारत भी लाना चाहते थे, वो वीजा भी बना प्रेगनेंसी के समय की भारत लाना चाहते, लेकिन क्रिटिकल केस होने की वजह से वहां वेस्ट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई। मतलब वहां का मैं तारीफ कर रहा हूं सौरभ कांत तिवारी की, बहुत अच्छे पति हैं, प्यारे पति हैं, इज्जत और सुंदरता के आधार पर पूरा अधिकार देते हैं। वेस्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया, पूरे टाइम डिलीवरी के समय हॉस्पिटल में होने से डिलीवरी के समय तक रहे, खाना खिला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बच्चे को गोद ले रहे हैं, डॉक्टर उन्हें बच्चे को गोद दे रहा है, ऐसे आपने चाहे ना लिया हो, लेकिन उन्होंने लिया ऐसे करके गोद यॉर्क हॉस्पिटल में, और लेके घूम रहे हैं, कर रहे हैं। अब साहब ये कौन सी बात है? ऐसे कोई ये लाठी मार मार के तो बच्चे सब पैदा होते नहीं, मैंने तो सुने नहीं है। तो इस तरह की बात कर रहे हैं। सर ये भी उन पर ब्लेम लगा रही हैं कि उन्होंने मुझे शादी तो की और मुझे वहाँ से छोड़ के चलाया, मुझे खर्चा दिया, ना कुछ किया। उसके बाद मैं पहले आई थी, 15 दिन रह के गई लिया। हाँ, 15 दिन मई में आई, तब भी घुमाया, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, चांदनी चौक की खरीदारी, दरगाह, सब घुमाया, खूब खर्च किए। और जैसे यहाँ पहली पत्नी को पता चलता है, बेचारे चुप हो जाते हैं, फिर वहाँ डर जाते हैं, फिर यहाँ घुमाया, सब फोटोग्राफ है, सब कुछ है। और ये जो यहाँ वाली धर्मपत्नी है, वो 4 बार ढाका होके आई। यहाँ के 2 बच्चों के तरह निकनेम रखे गए, इन्नू, अन्नू और अन्नू, तीनों के नाम एक से रखे गए। तीनों लोगों ने रखे, 2 मम्मियाँ और 1 पिता वहां रखे गए। 4 बार वहां जा चुकी हैं, मिल चुकी। फोटोग्राफ बांग्लादेश में सोनिया अख्तर अपनी दीदी को, जो कि तिवारी साहब की पहली पत्नी, उनको घुमा रही हैं साथ साथ। बताइए आप, कितना प्यार था। तो लेकिन यहाँ ना आए। अब यहाँ वो तो पत्नी तो भाई आएगी,
बच्चे को तो मिलाएगी, नहीं तो बच्चा बड़े होके माँ का गला पकड़ेगा, तूने मेरे पापा का क्या किया, कहाँ है मेरे पापा, उसे तो दिखाना है, उसे तो मिलाना है, उसके तो अधिकार मिलाने हैं, तो आवश्यक है। तो एपी सिंह जी उनको पति दिलाएंगे? अरे क्यों नहीं दिलाएंगे? वो तो मना कर रहे कि मेरी पत्नी है ही नहीं, मैं तलाक के से पेपर दे तो, दूं। ऐसे तो हर पति चाहता है थोड़े दिन बाद छोड़ दो, थोड़े दिन बाद छोड़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस्लाम में 4 तक की छूट है साहब, इससे ज्यादा की छूट नहीं है। अभी 2 का है, 2 के और कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ने दूंगा। ये भी तरीका है, और उसमें भी पहली से पूछो दूसरी, उसमें भी लीगलिटी है, दूसरी से पूछो तब तीसरी। कोई कमी हो, मजबूरी हो, मोहम्मद साहब ने इसलिए नहीं चलाया था प्रचलन, इसलिए चलाया था हमारी मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाली महिला बेसहारा न रहे, दुखी न रहे, परेशान न रहे, ये भावना रही। इस भावना के तहत ही हुआ था, इसमें इसको आनंद का विषय नहीं था, ये एक संरक्षण का विषय था, और उसी के तहत इस्लाम धर्म चला। अब वो चाहते हैं यहाँ वाली, अब पहले से उन्हें मैनेज रखना चाहिए था, वहाँ वाली को वहाँ रखते, यहाँ वाली को वहाँ रखते। थोड़ा हौसला बढ़ाना पड़ेगा ना साहब, पहली को भी रखो, दूसरी की रखो। लोग तो घर वाली भी रखते हैं, बाहर वाली रखते हैं, यहाँ तो वो सौभाग्यशाली 2 घर वाली हैं, 2 घर वाली हैं, और दोनों के बच्चे हैं। और देखिए दोनों के 2 बेटे उधर, 1 बेटे इधर, मतलब थोड़े समय बाद 3 सौरभ कांत तिवारी बनने वाले हैं, बड़े बड़े ऐसे 3 सौरभ कांत तिवारी उनके साथ चले। अरे बाप का तो सीना चौड़ा हो जाता है जब उसके साथ 3 बेटे उसकी तरह चलते हैं, आनंद आता है। लेकिन पता नहीं वो क्यों डर रहे हैं, चुपके से फोन करते हैं, बाथरूम में जाके फोन करते हैं, फिर बाथरूम खटखटाने, किससे बात कर रहे हो, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फोन इस चक्कर में डालना पड़ जाता है, इधर छुपा उधर छुपा, कहीं बाहर जाते तो फोन करते, बहुत प्यार करते हैं। और मैं उसके अधिकार की बात करता हूँ, जो पहली पत्नी है उसके भी बच्चों का अधिकार है, उसका भी अधिकार है, इसका भी अधिकार है, बांग्लादेश वाली का, और सोनिया अख्तर का और इसके बच्चे का भी अधिकार दोनों के अधिकार मिलने चाहिए। तो सीमा अख्तर भी आपकी बहन? अरे सोनिया अख्तर एक बांग्लादेशी बहन, एक पाकिस्तानी बहन, बहन तो बहन है, बहनों का दायरा बढ़ने से भाई की शोहरत बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है, मान मर्यादा बढ़ती है, उसके लिए दुआएं बढ़ती हैं, दुआ मांगती है बहन। लोग कहते हैं ना बहन ले लेती है, ये ले लेती, वो ले लेती, अरे ये छोटी बात है। तो बहन की दुआ इतनी कबूल होती है, इतनी ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में चले जाओ, वहाँ भी बहन को ही बुलाते हैं, तब दुआ। मिथिलेश भाटी बहन है? वो तो बहुत पहले की बहन है। आपने तो उनको नोटिस भेजा है क्या? नहीं चुप हो रही बहन, नहीं चुप हो रही बहन, हमने तो 1 दिन 2 दिन 1 महीने तक इंतजार किया। तो रक्षाबंधन चुप हो गए? बहन भाई का तो बहन भाई की लड़ाई क्या, त्योहार आता है राजीनामा हो जाता है, बहन भाई का ये तो प्यार है। ये होली दिवाली है क्यों, ये प्रकाश पर्व क्यों होता है हर धर्म में, बकरीद ईद क्यों होती है, क्रिसमस डे क्यों होता है, ये त्योहार इसलिए होता है अगर आपस में अनबन हो जाए तो सब इकट्ठे मिले, गले मिले, हाथ मिले, खाया पिया, घूमे फिरे, गिल्ले शिकवे खत्म। अब हर मामला है सुप्रीम कोर्ट ही आ जाएगा तो कितने मामले हो जाएंगे, तो इसलिए इनको भी राहत दो, कोर्टों को भी राहत दो। एपी सिंह जी हर किसी का केस लड़ते हैं, जो चर्चित केस होता है वही पकड़ते हैं और फ्री पकड़ते। अभी आपने अपने आप रिकॉर्डिंग के लिए कहा, टाइम मांगा मुझसे, जी अभी आपने अपने आप इंटरव्यू लिया, नहीं वो तो है, आपकी मजबूरी है एपी सिंह का इंटरव्यू लेना, ये मत बोल देना। आप फ्री केस, हमारे पास अपने पास लोग फ्री केस लड़ते, सबके फ्री केस लड़ते हैं। किसने कहा फ्री, किसने कहा, बोले सीमा का फ्री केस लड़ूंगा, किसने कहा, कभी की दिखा दीजिए आप स्टेटमेंट, पैसे लिए बैठा हूँ, कर रहा हूँ, कमाल करते, उसको वो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मीना समाज, किसान यूनियन, कितने संगठन दे रहे हैं, फीस आपकी दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं आपके, बोले ना? अरे क्यों नहीं देंगे, नहीं तो कहाँ से चलाऊंगा मैं। अच्छा। और ये पूछना चाहेंगे, अभी गिफ्ट खोला था सीमा हैदर ने, उस पे अल्लाह निकला या आहा निकला, क्या था उसका पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। इस पे जो सीमा हैदर ने अभी गिफ्ट मिले थे उनको, रक्षाबंधन पे आए थे, जन्माष्टमी पे आए थे, वो गिफ्ट खोल रहे थे सचिन, हे राम हे राम हे राम हे राम। तब वीडियो में कुछ और दिख रहा है, वीडियो में कुछ और दिख रहा है। उसने जाना महात्मा गांधी को जाना, अब उसने कहा है ये सब विदेश के लोग आए राजघाट पे, अब उसकी इच्छा, उसने कहा भी कल ही फोन किया कि सब लोग जाते राजघाट पे, क्या ऐसी खास बात है। मैंने कहा वही है हे राम का महामंत्र जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था, गीता। अब वो गीता भी पढ़ना शुरू करेगी, वो गीता रखते थे, तो वो वही है। सीमा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी इतना अच्छे से इंग्लिश बोलती है, पूरा कोई सब चीज़ की जानकारी है। हमने देखा डिबेट में देखा कि भाई मिथिलेश नहीं इतना बोल पा रही है जो यहाँ की नागरिक है, और जो पाकिस्तान से आई है, जो मतलब वहाँ की, हाँ नहीं, योग्यता और डिग्री में आपको फर्क नहीं पता। योग्यता अलग चीज है, डिग्री डोनेशन से भी मिलती है,
बड़े बड़े कॉलेजेस में बड़े डोनेशन दे दो, बड़े कॉलेज की डिग्री मिल जाती है जी, जी। और प्राइमरी वाली की प्राइमरी रह जाती है। लेकिन योग्यता अलग चीज है। हमारे देश के कितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुए, डिग्री नहीं थी, योग्यता थी और चला के दिखा दिया। हमारे देश की राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री बन के बिहार जैसे राज्य को कंट्रोल करके दिखा दिया। तो सीमा और सचिन की शादी कब तक कराओगे? सीमा की सचिन की शादी हो चुकी है, काठमांडू में हो चुकी है। और जब आप दावत देना चाहें आप बता दीजिएगा मुझे डेट, हम लेके आ जाएंगे। अच्छी तरह कराना, बहुत ज्यादा लोग आएंगे, मीडिया वाले बहुत ज्यादा लोग आएंगे। आप जब दावत देंगे तब हम सीमा को ले आएंगे। एट होम रिसेप्शन कराना हो, शादी की मनानी हो, कोई त्योहार आप मनाइए, आप जैसी आपकी श्रद्धा। मैं ये नहीं कह रहा आप लाखों करोड़ों खर्च करना, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा करना। सीमा को ऑफर मिला था फिल्म का, वो फिर कैसे क्या फिल्म का ऑफर मिला, बिग बॉस का ऑफर मिला, हमसे ही बात की, कपिल शर्मा शो की, उन्होंने कहा कि नहीं आप लाइए और आइए, आप करना चाहते हैं हम लोग। मैंने आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे बिग बॉस चलाते हैं, कपिल शर्मा शो चलाते हैं, मनोरंजन की दुनिया के आप बेताज बादशाह हैं, पूरी दुनिया आपको देखती है। अच्छी बात है, जो काम डॉक्टर नहीं कर पाते हैं वो आपके हंसी के ठहाके कर देते हैं, बीमारियों को दूर कर देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी जाने का वहाँ समय नहीं। एपी सिंधी की बहन सीमा, जो एपी सिंधी बोलते हैं वही वो करते हैं। जिसने कहा जो वो बोलती वो मैं करता हूँ। आप सवाल पूछ रहे, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। जी जी जी। फिर आप कैसे कर, आपने कहा मैं इंटरव्यू लूं, मैंने कहा दूंगा, आप कहते हैं वो मैं बोलता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट सवाल पूछती वो मैं जवाब देता हूँ। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।